मेरे साथ इलेक्शन का दौर है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। रोहतक में क्या जो है रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं? आप डोर टू डोर जा रहे हैं कैंडिडेट के साथ। जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है और पूरी उम्मीद है कि अब की बार कमल का निशान जरूर रोहतक में खिलेगा और जीत होगी। तो वहीं अगर भी हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जो है हमारा संकल्प पत्र जो है पूरा का पूरा कॉपी किया है। देखिए, ये राजनीतिक बातें होती हैं जो हमें हमारी पार्टी ने ये समझा कि हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा वो रहा है कि 2014 में जो उन्होंने संकल्प पत्र रखा उसको 2019 के आते आते पूरा किया, 2019 में जो रखा वो 2024 के आते आते पूरा किया, और अब जो संकल्प पत्र रखा है वो उन्होंने पूरे राज्य की लोगों की भावनाओं को देखते हुए वो बातें रखी हैं और वो पूरा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है, इसीलिए इसका नाम संकल्प पत्र रखा गया। कांग्रेस ने 6000 पेंशन की रखी है जो संकल्प लिया है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि 25 लाख जो है वो फ्री इलाज का लिए देंगे, योजना देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट कर सकता है बीजेपी को? बीजेपी 5 लाख दे रही है उसमें। देखिए, अब ये सोच उनकी अपनी है, क्योंकि सब काम स्टेट का जो रेवेन्यू है उसी के बेस पे चलता है। तो मुझे लगता है कि भाई इतना ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट उठाने में सक्षम नहीं होगी और इसके लिए दिक्कत होगी। वही राजनीतिक पार्टियों को अपने वायदे करने चाहिए, जो जनता से वायदे हों वो पूरे हों। तो ओपीएस के ऊपर भी जो है ये सोच रहे, विचार करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के देखिए, ये बहुत पुराना मुद्दा है। अब हमारी पार्टी ने उसको लाभ देने के लिए दूसरा तरीका अपनाया है, वो पुराना तरीका था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नया तरीका बना है, क्योंकि समय समय के हिसाब से समय बदलता है तो लोगों की हालात भी बदलते हैं, तो जो नई स्कीम आई है उससे लोगों को पूरी राहत मिलेगी, और अगर किसी वजह से कोई कमी रहेगी तो उसमें जो कमी रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट और पार्टी मिलकर ठीक करेगी। रोहतक की जनता को आपको संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि पूरे भाईचारे से, आपस में प्रेम से वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ताकि ये जो लोकतंत्र का पर्व है ये अच्छा मनाया जाए और कमल के निशान पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। साथ ही एक अगर देखा जाए, आजकल आपने सोशल मीडिया पर सुना, कांग्रेस द्वारा एक ऑडियो वायरल की जा रही है मनीष ग्रोवर की, आपने सुनी है? अभी एक आए थे, उन्होंने पूछा था, उन्होंने बताया था कि कोई ऑडियो है वो मतलब उसमें कुछ नाराजगी आपके प्रति दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा है या नहीं है? किसकी? ग्रोवर साहब की? नहीं, कोई नाराजगी क्या होती, वो जो है कि शायद वैसे किसी ने बनाया होगा, और अगर ऐसा हुआ भी, क्योंकि हमारा तो एक सीधा सिस्टम है। आपने पिछले 5 साल में देखा, जब हमने मेयर का चुनाव लड़ा तो जनता ने हमारा चुनाव लड़ा। आज 100 आदमी होना ना होना ये मायने नहीं रखता, जब जनता साथ होती है तो सारा असेंबली के लोग ही साथ माने जाते हैं। तो ऐसी कोई बात है नहीं, ना कोई ऐसी आपस में हमारे वो है। हमारा तो एक ही मकसद है कि हमारी पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाए और जो हरियाणा की तरक्की का दौर चल रहा है वो चलता रहे। हमें किसी की अच्छा मेयर साहब, एक सवाल और है कि हम लोग जैसे जनता के बीच जा रहे हैं चुनाव का समय है सर्वे के लिए, तो जनता जो है थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि जो नेता है वो चुनाव के समय पे हमारे दरवाजे पर आते हैं और जब हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पानी की हो, सड़कों की, तब हमारी नहीं सुनती। बड़े नेता तो छोड़, जो नीचे पार्षद या फिर अधिकारी बिठा रखे हैं वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो आप उनको आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में आप लोग उनकी सुनेंगे? देखिए, जहाँ तक आप मेरे अकेले पर्सनल के बारे में पूछना चाहते हैं या हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में पूछना? इन जनरल बात हो रही है। देखो, वैसे तो हर कार्यकर्ता का,
हर राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले का ये दायित्व बनता है कि उसके संपर्क में जो भी तकलीफ़ आएँ, किसी भी एरिया की आएँ, किसी भी समाज से आएँ, उनको दूर कराने के लिए उसको भरसक प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक जीवन जो है ना जी, वो बहुत ही, अगर उसको ठीक तरीके से समझा जावे तो बहुत जिम्मेवारी का सिस्टम है। उस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए और उसको निभाएंगे तो जब समय आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा इलेक्शन, क्योंकि हमारे परिवार का ये संस्कार रहा है, सेठ जी ऐसी खेती बोकर गए थे कि वही उसी का प्रसाद हमें मिला और लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। और अभी भी पूरा भरोसा है कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग बड़ी आदर भाव से हमारा देखते हैं, क्योंकि हमने कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं गए, कभी भी नैतिकता से बाहर नहीं गए। हमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरीके से। हमारा एक ही है उद्देश्य है कि जो सेवा हो सके, जो भी हम सेवा कर सकें, वो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे द्वारा जिस प्रकार से भी हो सके वो हमें समाज की करनी चाहिए। मेरे साहब, निकाय चुनाव भी सिर पर हैं, क्योंकि लगभग 1 साल होने को आया है मांग हुए, तो क्या इस बार आप दोबारा से जो है दावेदारी करने वाले? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे मन में जो चीज़ थी कि भाई मैं सेवा जिस तरीके से लोगों की करूं, वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि कॉरपोरेशन का मेयर का पद जो है उसमें जितनी संवैधानिक पावरें होनी चाहिए लोगों के काम कराने के लिए, वो नहीं है। इसलिए लोगों ने हमारा बहुत रिस्पेक्ट किया, बड़े प्रेम से हमारा समय निकला। इसके लिए मैं पूरे समाज का भी, मेरे साथ पार्षदों का भी, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 25 पार्षद थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, लेकिन हमने बड़े प्रेम से अपना समय निकाला और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन जो संवैधानिक पावर मेयर को होनी चाहिए वो नहीं थी, इसीलिए मैं वो काम नहीं कर पाया जो हमारे परिवार की पत्ती रही है, जो मेरे मन में चीज़ थी वो नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं निराशा है अपने आप से आपको इस चीज़ में, या कुछ बड़ा नहीं, निराशा नहीं बड़ा है, मिलता तो? नहीं, निराशा नहीं है जी। मैंने, आपने देखा होगा लगभग लोगों से इनसे CSR में 8 करोड़ रुपए का सामान कॉरपोरेशन में मैंने लगवा के दिया, लोगों से मांग कर पार्क मरम्मत कराए, पोल्यूशन का वो लगाया, कितनी गाड़ियाँ बनवाई हर चीज़ के लिए, ताकि ज़रूरत की चीज़ पूरी की जा सके। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जितना काम हो वो तभी काम संभव है जब संवैधानिक ताकतें मेयरों को मिले। तो इसलिए मैंने अपना मन उसी दिन हटा लिया था जब मेरी पद हटा, कि भाई मुझे ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे समय थोड़ी पूरा करना है। मेरा एक ही उद्देश्य है जीवन का कि जब तक मैं जिंदा रहूं, सेवा भाव से रहूं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, जिस प्रकार से भी हो सेवा करो। और संगठन अगर फिर भी आपके ऊपर भरोसा जताता है? देखिए, मैं संगठन से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि जब मैं काम सेवा की नहीं कर पाया तो गद्दी का चिपकना कोई काम थोड़ी है। फिर भी आप जनता से जुड़ेंगे? जनता से जुड़ा रहूँगा, जनता से मैं जुड़ा रहूँगा, ये नहीं कह सकता, क्योंकि सामाजिक परिदृश्य जो है उसके लिए मैं पूरी तरह से लोगों की सेवा में रहूँगा।